हेलो प्यारे साथियों, मैं आज आपके लिए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो इसके साथ हम शुरुआत करते हैं प्रथम क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप बताइए। तो इसका आंसर होने वाला है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगर पूछ ले कि भारत में संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वह है एम.एन. रॉय। अगर आगे बात करें कौटिल्य की, तो इन्हें भारत का राजनीति का जनक कहते हैं। और अगर विश्व में बात करें तो वो है अरस्तु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत पूछे तो इसमें है 1892। 1892 का जो अधिनियम है, इसके तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें बजट पर बहस और प्रश्न पूछने की शुरुआत भी हुई। अगर बात करें हम भारत 1909 की, तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अगर बात करें हम 1919 की, तो ये इस अधिनियम में 4 समुदायों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। सॉरी दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। तो किस अधिनियम में महिलाओं को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? महिलाओं को, केवल महिलाओं को, इसके साथ 2 समुदायों को और दिया गया था। तो ये है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में महिलाओं को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इसके साथ दलित एवं मजदूरों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। आगे बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन किस अधिनियम के तहत? अधिनियम पूछे तो 1919 के अधिनियम के तहत इस साइमन कमीशन का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम सिविल सेवक कौन है? तो प्रथम सिविल सेवक है सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगर पूछे कि शक्तिकांत, तो शक्तिकांत आपको पता भी होगा, वर्तमान में जो 25वें नंबर के क्या है, RBI के गवर्नर है। अगर पूछे कि भारत में जो विधि सदस्य थे, पहला था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य थे। जो अगर पूछे कि भारत में पहला भारतीय जो विधि सदस्य बना, तो वो कौन है? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा। लॉर्ड मैकाले शिक्षा आयोग और मैकाले आयोग के अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम का नाम सेंट हेलेना एक्ट है? सेंट हेलेना एक्ट, तो यह है, यहाँ पे 33 आएगा, चार्टर एक्ट 33। चार्टर एक्ट 33 का नाम सेंट हेलेना एक्ट है। इस एक्ट के दौरान RBI जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका नाम चेंज कर दिया गया। और बात करें हम आगे, तो अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी, अगर पूछे प्लासी, तो प्लासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछे कि भारतीय सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वो है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अगर पूछे हेक्टर मुनरो था, वह बक्सर के युद्ध, जो बक्सर का युद्ध था, उसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और कॉर्नवालिस की बात की जाए तो इन्हें सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? केंद्रीकरण की शुरुआत पूछे तो वो है 1773। 1773 में केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर है, उसके अधीन बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर को अधीन कर दिया गया था। तो यहीं से केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, डाई आर की पुस्तक किसकी है? डाई आर की पुस्तक, इसका लेखक है वो है लियोनिस कार्टिस।
ये दोस्तों गलत आ गया, लियोनिस कार्टिस। अगर पूछे प्लेटो की, तो प्लेटो की एक पुस्तक है द लॉज, द लॉज। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की है गीता रहस्य। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। और अरस्तु, अरस्तु की तो आपको पता ही होगी, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है वो अरस्तु की है। आगे बात करते हैं, तो मेघालय आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? जो मेघालय आयोग है इसका गठन किस वर्ष हुआ? तो वो है 1834। 1834 में मेघालय आयोग का गठन किया गया। 1835 में शिक्षा आयोग का गठन हुआ। जो शिक्षा आयोग है उसका गठन 1835 में। और दोनों ही, जो मेघालय आयोग और, सॉरी दोस्तों इसे माफ़ करना, मेघालय आयोग का है तो 1854 में, 1854 में मेघालय आयोग का गठन हुआ था। और 1834 में हुआ था विधि आयोग, विधि आयोग। विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ था, शिक्षा आयोग का 1835 में हुआ था, और मेघालय आयोग का गठन 1854 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गोद निषेध नीति किस अधिनियम के तहत समाप्त हुई? अगर गोद निषेध नीति पूछे आपसे, तो गोद निषेध नीति समाप्त हुई थी 1858। 1858 अधिनियम के तहत इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया था। इसमें डायरेक्ट अब ब्रिटिश भारत पर शासन कर रही थी। इसी के तहत भारत में भारत सचिव पद का भी विसर्जन होता है। और आगे बात करें तो इसमें गौर निषेध नीति समाप्त की गई। आगे इसमें द्वैध शासन को समाप्त किया गया। आगे बात करें तो इसी अधिनियम में जो बंगाल के जो बादशाह थे उस पद को भी समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो है 1861 का अधिनियम। 1861 के अधिनियम के तहत प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1873 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। अगर एक्ट पूछे तो एक्ट है 1934 का। 1934 के एक्ट के दौरान आरबीआई की बैंक की स्थापना की गई थी। अगर पूछे 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को आपको पता भी होगा कि जो 1935 का अधिनियम है उसको लागू किया गया था। 1 अप्रैल 1935 के अधिनियम को लागू किया गया था। 1 अक्टूबर 1937 इस अधिनियम में इस तारीख को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगर बात करें 2 अगस्त 1935 की, तो इस तारीख को जो संसद है, ब्रिटिश संसद, वो 1935 के अधिनियम को पारित की गई थी। पारित तो 2 अगस्त 1935 को हो जाता है और 1 अप्रैल 1937 को यह लागू होता है। अगर आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, सरकार का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? सरकार का चौथा स्तंभ तो 3 तो ये है ही, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तो सरकार के 3 अंग है ही, लेकिन जो मीडिया है उसको चौथा अंग माना गया है, क्योंकि यह राजनेताओं की बात जनता तक पहुंचाती है और जनता की बात राजनेताओं तक पहुंचाती है। इसलिए मीडिया की इसमें अहम भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? विश्व में जो संविधान का जनक है उसे किस देश को कहा जाता है? तो वो है ब्रिटेन।
ब्रिटेन का अलिखित संविधान पहला संविधान था जो ब्रिटेन ने तैयार किया था। अमेरिका की बात करें तो यह 17 सितंबर 1787 को इसका निर्माण किया गया। अगर बात करें ग्रीस में सर्वप्रथम संविधान बनाने की कोशिश की गई थी। और अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने महिलाओं को सर्वप्रथम जो निर्वाचक प्रणाली है उसका अधिकार दिया था कि महिलाएं भी अभी निर्वाचन मतलब सरकार का निर्वाचन कर सकेंगी। तो इसमें आएगा न्यूजीलैंड ने 1893 में यह महिलाओं को अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम का निर्माण किस समिति या आयोग के आधार पर किया गया था? 1919 ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें आएगा साउथ बोरो जो समिति थी इसके तहत 1919 के माफ करना दोस्तों माफी चाहूँगा दोस्तों आपसे। साउथ बोरो जो समिति थी उसके तहत 1919 के अधिनियम की निर्माण किया गया था। एडवर्ड समिति आपको पता है एडवर्ड समिति के तहत जो बजट है उसको अलग अलग किया गया, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। अगर बात करें यंग हिल्टन आयोग के तहत इसमें आरबीआई की स्थापना की गई थी। और ली आयोग के तहत यूपीएससी की स्थापना की गई थी जो 1923 में आ गया था। नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्ष कौन थे? नेहरू रिपोर्ट थी जिसे 1928 में लाया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें आएगा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे। इसमें सचिव की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आएगा। इसमें कुल 11 सदस्य थे। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी, वो भी 1928 में ही की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की बात करें तो ये दोनों ही जो स्वराज पार्टी थे उनका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को कब पेश की? जो साइमन कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो इसमें आएगा 16 मई 1930 को। 16 मई 1930 को जो साइमन कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। और बात करें तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है संघीय न्यायालय था उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? जो संघीय न्यायालय था जिसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी उसका न्यायाधीश कौन था? तो उसमें है सर मॉरिस गवेयर। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट जिसकी स्थापना 1773 के अधिनियम के तहत की गई थी तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट थे उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। कौन थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? जो सुप्रीम कोर्ट था उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। अगर बात करें हम आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक थे उसके जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ओप्स स्मिथ थे। प्रथम गवर्नर कौन थे? ओप्स स्मिथ थे। और बात करें हम सर रोल बार्कर की तो ये थे यूपीएससी मतलब सिविल सेवा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रोल बार्कर। आगे बात करें हम तो 20 नंबर का क्वेश्चन है बिना सूरज का सवेरा। जो बिना सूरज का सवेरा है यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिनियम के लिए कहा था? तो इसमें आएगा 1919 के अधिनियम के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यह बिना सूरज के सवेरे के समान है।
अगर बात करें 1919 की, तो मैकाले ने इस अधिनियम के लिए कहा कि यह तो सर्प के विष के दत्त के समान है। क्रिप्स मिशन के लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि यह तो लड़खड़ाते हुए बैंक के चेक के समान, यह तो लड़खड़ाते हुए बैंक के उस चेक के समान है जिसकी तारीख जा चुकी है। अगर 1935 की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था कि यह तो बिना इंजन की गाड़ी के समान है जिसमें अनेक ब्रेक लगे हैं। इसके बाद दोस्तों क्लास को समाप्ति की ओर पहुंचाया जाता है। अगर आपको क्लास में कोई कमी लगे या कोई त्रुटि